सुबह से मैं आप लोगों के साथ इतना समय बिताने के बाद मुझे बार बार भगवान से यही प्रश्न पूछने मन में आ रहा है कि भगवान, आप मुझे एक माता के जैसा क्यों नहीं बनाए? ठीक है, मैं भी एक माता के गोद से ही पैदा हुआ, लेकिन मुझे लगता है, अभी देखिए, मैं हमेशा अपने संघ के कार्यक्रम में बताते रहता हूं, दुनिया में भारत एक ऐसा देश है, इतने सारे बातें अपने सुने अपने देश के बारे में, इस भाग्यवान यानी जिस देश में हमारा जन्म होना है अगर है, तो इसके लिए पूर्व जन्मों में बहुत सारा हम पुण्य करना होगा, तो ही हमारा इस देश में जन्म हो सकता है, इस धरती के ऊपर। नहीं तो क्या, दुनिया में 200 के ऊपर देश है। हमारा भाग्य देखिए, थोड़ा इधर हो गए तो भी पाकिस्तान में जन्म होते थे हम, लेकिन भारत में जन्मे, और उसमें भी एक हिंदू के घर में, और वो हिंदू के घर में भी एक माता के जैसा, एक स्त्री के रूप में आप लोगों ने जन्म लिया, और स्त्री के नाते आप मातृत्व की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो आप कितना भाग्यवान हैं। मुझे लगता है ये भाग्य, मैं ऐसा आपके बारे में सोच रहा हूं, आप लोग इसके बारे में सोच रहे हैं क्या? अभी दीदी बता रही थी हमारे ऊपर इतना जिम्मेदारी है। अगर इस देश के सभी माता ऐसा सोच लिया कि चलो भ्रष्टाचार को खत्म करना है, मेरे बच्चे, मेरे बेटे को, मेरे बेटी को ऐसा मैं बड़ा करता हूं, तो भ्रष्टाचार दूर। नो वे। एक माता आज के इस जमाने में देखेंगे, अगर परसों गुजर गए, उन्होंने अपने बेटे को ऐसा संस्कार सिखाया, और वो बेटा जो बचपन में देखो अम्मा कचरा वाला आया है, तो माता ने बताया बेटा वो कचरा वाला नहीं है, कचरा करने वाला हम है, वो सफाई वाला है। तो वो लड़का आज हमारे देश को कैसे आगे लेके जा रहा है, वो लड़का कौन है? तो जो बोलिए भारत माता की, ऐसे बच्चों को जन्म करने वाला माताओं की, तो हम भी उस लाइन में है क्या? हम अपने बच्चों को कचरा वाला ऐसा सिखा रहे, सफाई वाला का ऐसा भाव को सिखा रहे? थोड़ा देखिए। तो आज मैं इस मंच के अवसर पर, मंच के इस माध्यम से, पहले हमारे हम सबकी माता भारत माता को नमस्कार करते हुए, रत्नाकरा धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। यानी भारत माता कैसा है? रत्न गर्भा है। अगर आप अमेरिका में किसी को पूछेंगे आपके देश में महानुभावों का नाम बोलो, वो 1 2 3 4 बोल के रुक जाएगा। लेकिन अगर अपने इस देश के बच्चों को आप पूछेंगे, ये लंबी लिस्ट रहती है, ये रत्न गर्भा है, इसमें कभी भी रुक नहीं रहती, చల్తీ रहती है, నడుస్తూనే ఉంటుంది। అమ్మ తన గర్భం నుంచి అలా పిల్లల్ని అలా గొప్ప గొప్ప మహానుభావులను ఉద్భవింపజేస్తూ ఉంటుంది। మనమందరం కూడా ఆ కోవకు చెందిన వాళ్ళం, గుర్తుపెట్టుకోవాలి। ఆ అమ్మ యొక్క అంశ పొద్దున మనం చూసాం, అమ్మ ఎలా ఊగిపోయింది చూసారా? అమ్మ ఒక్కసారి అంటే ఆ కోపము, నా కడుపున ఇటువంటి పిల్లలు ఎట్లా పుడతారా అని చెప్పి ఆ కోపం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆమె యొక్క శాంత స్వరూపాన్ని మనం చూడగలిగినాం। ఇలా అన్ని రకాలుగా రూపాలను ధరించగలిగిన శక్తి ఒక్క తల్లికి మాత్రమే ఉన్నది, అది మీరు అంటున్నాను నేను। अभी तेलुगु वाले चप्पटलू मार रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हिंदी वाले चप्पटलू मारेंगे। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा, अभी भगिनी जी भी बताई थी, कोई आपसे पूछेंगे आप क्या कर दे, आजकल बोलते हैं होम मेकर, आई एम ए होम मेकर बोलते हैं। आजकल के नई जो माताएं बन रहे हैं वो होम मेकर बोलते। लेकिन देखिए, होम मेकर या हाउस मेकर से अच्छा होम मेकर है ऐसा लगता है, होम हाउस वाइफ ऐसा बोलते हैं। जब आप ये बात बोलते हैं ना, आप बहुत गर्व से बोल सकते हैं क्या? कौन कौन ऐसा बोल सकते? थोड़ा हाथ ऊपर करें।
यस, आई एम ए प्राउड हाउस वाइफ, होम मेकर, जो भी है आप। बहुत कम हाथ है, थोड़े हाथ ऊपर नहीं उठे। अच्छा, मैं हिंदी में बात किया क्या? తెలుగు వాళ్ళకి ఒక సూచన, పక్కన వాళ్ళు ఏదైనా చేయెత్తితే మీరు కూడా ఎత్తేసేయండి అంతే। तो आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं, हम अपने घर को भी बनाने वाले नहीं है, हम अपने पूरे भारत को भी बनाने वाले हैं। भारत को हमें आने वाले दिनों में, पुराना जो भारत था, भारत जो अपने दुनिया को एक विश्वगुरु के नाते दिशा दिखा रही थी, ऐसे भारत को आने वाले दिनों में यानी कुछ ही सालों में हमको सब मिलकर, हम सबको मिलकर निर्माण करने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। कौन सी भारत बोल रहा हूं मैं आपको? किस प्रकार की भारत को बोल रहा हूं मैं आपको? विश्वगुरु भारत। बोलिए आपने एक बार, विश्वगुरु भारत। विश्वगुरु भारत यानी, भारत यानी क्या? देश यानी क्या? तेलुगु में बोलते देशम अंटे मट्टी कादो, देशम अंटे मनुष्युलो। ऐसे मनुष्यों को निर्माण करना आप लोग, मैं हम सब लोगों का नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रत्येक आप लोगों के हाथ में है। क्योंकि मैं भी कहां से मैं उत्पन्न हुआ? एक मां के हाथों से। तो इसीलिए आप ऐसा मैं नहीं बोल सकते कि आप जिम्मेदारी पूरा हमारे ऊपर डाल रहे, ऐसा मत बोलिए। जिम्मेदारी नहीं होती है, ये आपका भगवान से दिया हुआ एक कर्तव्य होता है, आपका धर्म है। दैवदत्त धर्मम అది మనది। धर्मम అంటే टू बी डन, टू बी टू डू, करणीय कार्य, तो अपना कर्तव्य निभाना है। तो संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश को विश्वगुरु के नाते निभाने के लिए, इसको उठाने के लिए, नहीं तो खड़ा करने के लिए, एक 5 विषयों को आने वाले सालों में अपने समाज में गहराई तक लेके जाने के लिए सोच रहा है। उसको हम बोलते हैं पंच परिवर्तन। सुबह में अपने उद्घाटन सत्र में अपना संगीता रेड्डी जी हो, DK अरुणम्मा जी हो, सब लोग आपको बोल रहे थे एग्जीबिशन देखो, एग्जीबिशन देखो। शायद कुछ लोग भोजन करके एग्जीबिशन देखने के लिए गए हैं, इसीलिए थोड़ा देरी से आए हैं, ऐसा है ना? कौन कौन ऐसा एग्जीबिशन जाके आया है? हमने, बाकी सब लोग भी जाके आना। उसमें जो भी है बका 6 भा ऐसा बोल रहे हैं, मैं एक बार उसको बोलता हूं, बाद में पंच परिवर्तन में जाता हूं आपको याद रखने के लिए। क्योंकि मैं भी यहां सोच रहा हूं कि आप लोग ఈ 2 రోజుల శిబిరంలో మీరు ఏదో విని వెళ్ళిపోవడం కోసం కాలేదు। విశ్వ మాంగళ్య సభ యొక్క తెలంగాణ కార్యకర్తలు మిమ్మల్ని మన ప్రదేశాల్లో, మీ జిల్లాల్లో, మీ ఊర్లలో రాబోయేటువంటి రోజులలో చాలా అనుభవం కలిగిన కార్యకర్తలుగా మీరు తయారు కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళు। కాబట్టి మీరు నేను చెప్పే విషయం జాగ్రత్తగా వినాలి, ఇది మీకోసం ఒకటే కాదు। అవి తెలుగు वाले बजाए ना, देखिए हिंदी वालों को समझ में आया? हाँ राइट। आप लोगों को कार्यकर्ता बनना है, सिर्फ ऐसा सुन के बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था कार्यक्रम बोल के जाने वाले के नहीं, हम सब कार्यकर्ता। इसीलिए वो 6 भा क्या है याद रखिए। भजन भोजन, बोलिए, भाषा भूषा, भवन भ्रमण। भजन मालूम है, भजन, भोजन मालूम है, भाषा भूषा और भवन भ्रमण याद है? कोई बोल सकते हैं? फिर एक बार बोलता हूं, बाद में आप सब लोग मिलके बोलना। अभी दोहराइए, पलकंडी। भजन भोजन, भजा भोजा రెండు సరిపోతాయి। भजन भोजन, भाषा भूषा, भवन भ्रमण। రెడీనా? స్టార్ట్ అంటే మీరు అందరు చెప్పాలి నాతో పాటు। स्टार्ट। भजन भोजन, भाषा भूषा, भवन भ्रमण। वाह, तालियां मैं बजाता हूं आप लोगों को। అది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పెద్ద సబ్జెక్ట్। మీరు మన ప్రశాంతంగా సమయం ఇచ్చి ఒక్కొక్క ఉంది కదా, అది మన ఎగ్జిబిషన్లో దాని ఏమంటాం, స్లైడ్ అంటామా లేకుంటే ఒక్కొక్క దాని దగ్గర కనీసం 2-3 నిమిషాలు ఉండండి। ఈ రోజు ఉంది, రేపు ఉంది సమయం, 2 दिन में पूरा ध्यान से उसको पढ़िए। पता नहीं वो आपको कब एक
उपयोग हो सकता है, क्या आपके हाथों में कौन कौन महापुरुष उत्पन्न होने वाला है, बनाने वाले हैं। इसलिए वो आपको जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए, याद रखना चाहिए और अपने जीवन में उसको आचरण करना चाहिए विश्वास के साथ। और अभी मेरा विषय ये पंच परिवर्तन है। अभी 6 सुने, अभी 5। ये है अपने आने वाले दिनों में अपने समाज को, अपने देश को क्या करने के लिए, भारत को विश्व में कौन से स्थान पर, गुरु के स्थान पर, नॉट ग्लोबल लीडर। वी आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग भारत एज विश्व गुरु। गुरु अलग होता है, लीडर अलग होता है। हम गुरु चाहते हैं, भारत को गुरु चाहते हैं। ये विश्वगुरु क्या होती है, आपको समझाने के लिए, समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप सब लोग बाहुबली, ऐसे एक सिनेमा आया था, देखे क्या कोई? हाथ ऊपर करिए। बाहुबली 1, 2 था सिनेमा उसमें, एक पहला वाला। बहुत लोग अच्छा सिनेमा देखते हैं आप लोग, बहुत समय कहाँ रहता है आप लोगों को। बाहुबली सिनेमा 1 में ऐसा एक सीन आता है, उनके माता को, वो उनके माता बोल के उनको समझ में नहीं, उनको याद नहीं, मालूम नहीं, తెలియదు, అమ్మగారిని తీసుకొని వస్తారు బయటికి, భల్లాల దేవుడు ఉంటాడు కదా వాడు విలన్, వాని దగ్గర నుంచి తీసుకొని వస్తారు. వాడిని చంపి మళ్ళీ ఆమెను తీసుకొని రా అని చెప్పేసి ఈ భల్లాల దేవుడు కొద్దిమంది సైన్యాన్ని పంపిస్తారు. तो उधर जाते हैं, उनके पीछे वहां युद्ध होता है रात के अंधेरे समय में। ये जो उसको पकड़ने के लिए फिर पीछे पीछे आया, इसको ये बाहुबली, छोटा बाहुबली क्या करता, युद्ध करते करते उस तलवार से उसका सिर को उड़ा देता है, वो सिर चले जाता है। सिनेमा అది सीन याद వచ్చింది। ये देख, अरे अपने राजा को मार दिया इसने बोल के एक विश्वास पात्र एक व्यक्ति रहता, उसको बहुत गुस्सा आता। उसका नाम क्या है? ओ कट्टप्पा। चलो आप मेरे बातों को समझ में आ रहा है आपको। तो वो कट्टप्पा एक भाला क्या बोलते उसको हम, ఒక బల్లెము తీసుకుంటారు, పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తారు చంపడానికి. కానీ ఉన్నట్టుండి ఏమవుతుందంటే ఒక మెరుపు మెరుస్తుంది, पूरा उनका चेहरा वो सब दिखता है, वो अंधेरे में वो पहचान, अरे मन बाहुबली, मन अमरेंद्र बाहुबली కొడుకు, మహేంద్ర బాహుబలి మన రాజు, అరే రే రే మొత్తం ఆయన యొక్క గొప్పతనం, వాళ్ళ నాన్నగారి గొప్పతనం, వాళ్ళ రాజు అన్నీ గుర్తుకొస్తాయి. గుర్తుకొచ్చి ఏం చేస్తాడు ఆయన, ఆ కట్ట చంపడానికి తెచ్చిన దాన్ని ఏం చేస్తాడు, పడేసి మోకాల మీద కూర్చొని బాహుబలి వెళ్తాడు. వెళ్ళి ఏం చేస్తాడు తెలుసా, ఏం చేస్తాడు, क्या करता है, उसके पैर को उठाकर अपने सिर के ऊपर रखता है। ये है भारत विश्व गुरु बनना। ये कैसा हो गया भैया, जब उस बाहुबली को नजदीक से जाकर देखा और उसका विशेष, उसका संस्कार, उसका शौर्य, वीर्य, पराक्रम अन्नी ఉన్నాయి, అప్పుడు ఇతనా బాహుబలి అని చెప్పి చంపడానికి వచ్చిన వాడు కూడా ఏమయ్యాడు, కాలు నెత్తిన పెట్టుకున్నాడు. అటువంటి సమాజం రేపు భవిష్యత్తులో మన చేతుల ద్వారా తయారు కావాలి. అప్పుడు ప్రపంచమంతా కూడా భారతదేశం ముందర మొక్కుతుంది. అదృష్టం ఏమిటంటే భారతదేశం నెమ్మదిగా ఆ దిశలో ముందుకు వెళ్తుంది. మనందరి కృషి వల్ల. మనం అనుకుంటున్నాం ఈ తరం అంతా చెడిపోయింది, ఏమీ కాలేదు, అంత మంచి ఇంకా జరుగుతుంది, బాగా జరుగుతుంది. మనం అందరం గట్టిగా ఇంకొక చేయి వేస్తే ఇంకా తొందరగా అవుతుంది. చూడండి, మనము ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసి నేను పంచపరివర్తనలోకి వచ్చేస్తాం. మనము 2020లో కరోనా వచ్చింది కదా, కరోనా వచ్చినప్పుడు ప్రపంచమంతా పూరా ऊपर नीचे हो गया ना पूरा। हमने इस देश में 2 वैक्सीन नया हमने పరిశోధన करके మనం కొత్తగా కనిపెట్టినాం. గుర్తున్నాయా 2 పేర్లు? కోవిషీల్డ్, కోవాక్సిన్. మనం ఏమనుకుంటాం మామూలుగా, అది అంటే ఇన్ని కోట్ల మందికి మనందరికీ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి, మనం ఒక్కటి బాగుండాలనుకుంటామా? అనుకోలేదు. చూడండి ఏం చేశాం తెలుసా, ఈ దేశము ఈ वैक्सीन, इस दोनों वैक्सीन को दुनिया के लगभग 80 के ऊपर देशों को फ्री में दिया. हमारे देश के लोगों को भी वैक्सीनेशन किया और दुनिया के 80 देशों को. क्यों भाई?
ये एग्जैक्टली, तालियां बजाइए, करेक्ट। అందరూ బాగుండాలి, లోకా సమస్త అందరూ బాగుండాలి, సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఇది కోరుకునే ఒకే ఒక్క జాతి ఈ సమస్త భూమండలంలో హిందూ జాతి మాత్రమే. ఆ హిందూ జాతిని బతికి ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు మన పైన దాడులు జరిగినాయి. చావా సినిమా చూసిన వాళ్ళు చేయొద్దండి. చూశారు, దించండి, బాగానే చూస్తున్నాం మీరు సినిమాలు. छावा में दिखाया अपने को, इतना जबरदस्ती करने के बाद भी हम अपने धर्म को नहीं छोड़े. उसका कारण उस छावा जैसे व्यक्ति को निर्माण करे सो उस मां का गोद, वो गोद आप सब लोगों का है. हमारे गोद में से एक छावा, एक छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों नहीं होना चाहिए. हम अपने बच्चों को विवेकानंद के जैसे बनो ऐसा हम दिखाते हैं, लेकिन ऐसा हम बनाना भी चाहिए. रोल मॉडल अपने बच्चों को हमारे से ही शुरू करवाना चाहिए, हमें बनाना चाहिए. तो आने वाले दिनों में ऐसे रोल मॉडल्स को अपने अपने हाथों से हम बनाएंगे, उनको देखकर आजू बाजू वालों के बच्चे भी ऐसा बदलेंगे. तब एक दूसरे से देखकर ऐसा बदलते बदलते पूरे दुनिया में भारत ऐसा विश्वगुरु बनेगा. वो पंच परिवर्तन का 5 विषय क्या है? पहला विषय है समरसता. याद रखिए, नहीं तो कुछ लिखने के लिए आए तो लिखिए. शायद सबको कुछ पुस्तक दिए है ना अम्मा? हाँ दिए हैं, है कुछ लिख सकते हैं. समरसता बहुत ఆసాన్ सा విషయం. ఇప్పటికీ కూడా దేశంలో స్వతంత్రం వచ్చి 79-80 సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ కూడా మన హిందూ సమాజంలో कुलम कुलम कुलम, कैस्ट 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 कैस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं? जात जात जात, है ना? उंदा लेदा. हम बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बोलते हैं, लेकिन जब नया व्यक्ति आता है उनसे बात करते करते हमको मालूम हुआ ఆయన కులము నా కులము ఒకటే. अच्छा మీరు కూడా అదేనా? अच्छा ఏమి అంత एक्साइटमेंट? उनका कैस्ट मेरा कैस्ट एक है तो क्या हुआ? उनकी माता मेरी माता हम सबकी माता है, धरती माता भारत माता एक है, बस है ना. लेकिन कैस्ट के पास क्यों जाते हैं? है जाते हैं, चलो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन एक याद रखना, कैस्ट कोई भी हो हम सब एक है. ये हमारे बच्चों में और हम में इसको आगे लाना है. इसलिए बोलते हैं घर के अंदर हो सकता है आपका कैस्ट, लेकिन घर के बाहर हम आ जाएंगे तो हम सब कौन है? जोर से बोलिए, हम सब कौन है? ये अपना भाव जागृत कराना इस समरसता का विषय लक्ष्य है. कुछ भी हो आपका जात, कोई भी भाषा हो, कोई भी प्रांत के हो, हम सब एक है, हम सब हिंदू है, इसी भारत माता के संतान. इसके लिए क्या करना? इसके लिए थोड़ा प्रयास करना. अपने घर में बहुत सारे फोटोस रखते हैं, उसमें सभी प्रकार के फोटोस रखना. हम हिंदू बहुत खतरनाक है. हम हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई जात से जोड़ देते हैं. జాత్ అంటే హిందీలో జాత్ అన్నప్పుడు తెలుగులో కులము, తెలుగులో కులం అంటే హిందీలో క్యాస్ట్, जात जात बोलते ना. थोड़ा मैं अभी बोलता हूं, एक व्यक्ति का नाम लेता हूं, अब तुरंत उसमें जैसे मैं बोला डॉक्टर भीमराव रामजी बी.आर. अंबेडकर बोला, आपको तुरंत क्या, ये एससी है. महात्मा गांधी जी, ये बनिया है. ये यहां तक सीमित नहीं है. श्री कृष्ण भगवान यादव है, देखो. हमने भगवान को भी नहीं छोड़ा. आप हंसिए नहीं, हंसना नहीं, ये गलत है. तो इसीलिए हम अपने घर में कुछ प्रयास करके ऐसा कुछ, अभी देखिए हमारे घर में झांसी लक्ष्मीबाई का फोटो है, शिवाजी महाराज का फोटो है, अंबेडकर जी का फोटो है, गांधी जी का फोटो हो सकता है, और कोई ऐसे 4-5 हो, तो हम एक सिग्नल दे रहे हैं हमको सभी महानुभाव एक समान है. हो सकता है क्या? अपने घर में हम बी.आर. अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का फोटो रख सकते हैं क्या? एक बार घर में जाके पूछिए, एक बार रखना चाहिए. अंबेडकर जी ने जो
अपना को संविधान दिया वो सिर्फ उस एससी कैस्ट वालों को दिया क्या? सब लोगों को दिया। कैस्ट 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 बोल के पूछने वाला व्यक्ति कभी दुरदृष्टवशात अनलकीली उसको बीमारी आई, कुछ परेशानी आई, हॉस्पिटल में, जैसा सुबह में बोल रहे थे, अपोलो हॉस्पिटल में ज्वाइन हुए तो डॉक्टर ने बोला आपको खून कमी है, खून कमी है तो आपको खून चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है सब करो। तो जब वो खून के पैकेट लाते हैं, साहब रुको, कौन से जात का खून है? पूछते हैं क्या ऐसा? कौन कौन पूछते? एक बार हाथ ऊपर करो। जब मरने का विषय आता है कोई जात नहीं, चलो ये दो रक्तम एक ही रहो बाबू, उत्तपुड़ू नीदे कुलम, ये जाना चाहिए। धीरे धीरे जा रहा है, हम सब मिले तो ये जल्दी जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण बोल के इसका आगे का विषय में जाएंगे। ये समरसता का भाव, हम सब एक रस, समरस, भारत माता के अंग अंग हम सब। ये कैसा, मैंने एक बहुत अच्छा एक विषय देखा हूं, मैं वीडियो देखा हूं। एक अम्मा दीपावली के समय अपने घर में जो काम सफाई साफ सफाई करने वाले रहती ना, उसको बोला इगो सीतम्मा, नहीं तो मंगम्मा उसका नाम कुछ था, उस वीडियो में मैं देखा। उसको बुलाते हैं, चलो ये आपका दीपावली का क्या बोलते हैं, तनख्वाह, बोनस। ठीक है माँ धन्यवाद। तो अपना साफ काम करती रहती है और थोड़ी देर के बाद आती है, देखो ये दोनों बच्चों को और तुम्हारा और तुम्हारे पत्नी का, सॉरी पति देव का, चारों का कपड़े ले लो। ठीक है माँ बहुत बहुत धन्यवाद। सब साफ सफाई करते। और थोड़ी देर के बाद चलो ये मंगम्मा, क्या है जो भी नाम उसका, स्वीट का डब्बा देती है, वे भी ले लेती आनंद से, सब ले लेती। और पूरा काम करके अम्मा मैं चली जाती हूँ, कल नहीं कल आना नहीं, कल त्योहार है ना, दीपावली है ना, तुमको छुट्टी। अच्छा बहुत बहुत बढ़िया अम्मा धन्यवाद बोल के वो मंगम्मा जो भी है चली जाती है। अगला दिन क्या होता है, एक घर की मालिक ये अम्मा उस मंगम्मा के उसको काम, उसमें घर में काम करने वाले घर, उसके घर को जाती है। तो छोटा सा गली में छोटा सा उनका घर रहता है, वो गली में इनका बड़ा कार आके उधर जाके रुकती है। कौन कौन है, कोने सब लोग आते हैं। देख ये मंगम्मा, ये लोग बाहर आते, कौन है? अरे अम्मा आप, अरे आप हमारे घर पे आइए। अरे कुछ बहुत ये हो जाती, बेचैनी हो जाती है हमको, क्योंकि अचानक आ गई ना। नहीं आप अचानक कैसे हमारे घर पे आए? नहीं अम्मा, नहीं मंगम्मा, मैं आज त्योहार है ना, आपको कुछ एक विषय देना था, मैं भूल गया था देने के लिए। भूल गए? क्या भूल गए माँ? आपने मुझे सब कुछ दे दिया, तनख्वाह ज्यादा बढ़ा दिया, छुट्टी दे दिया, स्वीट डब्बा दिया, कपड़े दे। नहीं ऐसा नहीं, आओ बोल के गले में गला लगा, दीपावली का शुभकामनाएं। ये भूल गया मैं। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? करके देखिए। कोई क्रिश्चियन, कोई मुसलमान अपने लोगों को उनके मजहब में मतांतरण करने का साहस नहीं कर सकता। हम ये करना चाहिए। ठीक है अगला दिन से वो फिर आएगा अपने घर में, कचरा झाड़ू मारेगा, सब ठीक है, लेकिन वो किस प्रकार नीचे है, हम किस प्रकार से ऊपर है, ये भाव को दूर करना है। और इसी को हम बोलते हैं समरसता। ये कितना जल्दी हम अपने जीवन में लागू, यानी अपने जीवन में आचरण में ला सकते हैं, उतना जल्दी। ये कैसा हो सकता है? आप देखते जाइए अपने बच्चों के सामने, ऐसा आपका व्यवहार जब होगा ना, आपका बच्चा भी बड़ा होकर वैसे करेगा। आप अपने काम, घर में काम कर, ఏ మంగమ్మ ఇక్కడ రా, ఇది ఊడు, అది చెయ్యి, ఇది చెయ్యి అంటే పిల్లలు కూడా ఏం చేస్తారు? ఆ మంగమ్మని ఏ మంగమ్మ అంటాడు बच्चे भी। मैं एक फोटो देखा, जापान में मेट्रो ट्रेन में एक माताजी सफर कर रही है, वो उनके गोद में एक छोटा बच्चा है, उसका माता का बच्चा। ये माताजी अपने हाथ में पुस्तक रख के पढ़ रही है। वो बच्चा क्या कर रहा है मालूम है? छोटा बच्चा, वो भी एक पुस्तक पकड़ के, कुछ उसको पुस्तक पढ़ना आता नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन क्या कर रहे हैं? द फोटो इटसेल्फ एक्सप्लेन्स। क्या है, क्या कर रहे हैं? తల్లి ఏం చేస్తే మనము మన పిల్లలు అదే చేస్తారు. ఈ రోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం? తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఉన్నారు అక్కడ. ఆయన పొద్దున సుప్రభాతం అన్నమాచార్య కీర్తనతో మొదలవుతుంది, రాత్రి పౌలింపు సేవ అన్నమాచార్య కీర్తనతో ముగుస్తుంది.
ఇక్కడ మనం ఉన్నాం, పొద్దున్నే మనం ప్రభాతే సెల్ ఫోన్ దర్శనంతో మొదలవుతుంది మన ఇల్లు, రాత్రి పడుకునే ముందు సెల్ ఫోన్ దర్శనంతో మూసిపెట్టి పడుకుంటున్నాం. ఎవరెవరైతే నవ్వారో వాళ్ళందరూ అదే చేస్తున్నట్టు లెక్క. కరెక్టా? ఒక్క నియమం పెట్టుకుంటాం, एक नियम आज से रखेंगे, आज से एक नियम. आपके घर में अदृष्टवशातु बोले थे लकीली, आपके घर में आपके बच्चे आपके साथ ही अगर जी रहे तो आपका नींद के आखिरी विषय, नींद जाने के पहले अपने बच्चों का चेहरा देखकर हाथ ऊपर ऐसा रख के जी अच्छा जीव बेटा बोल के आशीर्वाद देके सो जाइए आप. आने वाला पीढ़ी बदलेगा, नो वे, पक्का बदलेगा. मां को ये जो अपना काम करना है वहां से बच्चे को वो सीख मिलता है. जैसे मां करती है वैसा तो आप ये करिए. सुबह में उठते ही आप इस धरती माता को एक बार अपने दोनों हाथों से, अम्मा समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम పాదస్పర్శం క్షమస్వమే క్షమా కరో మా అని చెప్పి మీరు లేవండి. మిమ్మల్ని చూసి మీ పిల్లలు కూడా అదే చేస్తారు. కాబట్టి సమరసతలో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇతరుల పట్ల, మన ఇంటి దగ్గర పనిచేసే వ్యక్తులు, మన ఇంట్లో పనిచేసే వ్యక్తులు, మనకు దగ్గర ఇస్త్రీ చేసే వ్యక్తులు, మనకు పాలు పోసే వ్యక్తులు, మనకు కరెంటు మీటర్ రీడింగ్ తీసుకునే వ్యక్తులు, ఒక డ్రైవరు, ఒక ఆటో వీళ్ళందరితో మనం ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాం దాన్ని చూసి మిగతా సమాజం, మన పిల్లలు కూడా నేర్చుకుంటారు. ये पहला विषय है. क्या है इसका नाम, इस अंश का नाम? समरसता. समरसता. पंच परिवर्तन में दूसरा विषय होता है पर्यावरण परिरक्षण. ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. లేకిన్ పర్యావరణ పరిరక్షణ, ప్రకృతిని మనం కాపాడాలి. ప్రకృతి మనకు తల్లి, తల్లిని మనము పోషిస్తాం, శోషణ చెయ్యం. పూతన అని ఒక రాక్షసి వచ్చింది శ్రీకృష్ణుని చంపడానికి. पूतना याद है आप सबको? भगवान श्री कृष्ण को मालूम हो गया ये पूतना राक्षसी है, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ पूतना का दूध नहीं उसका खून भी पी लिया. वो राक्षस है. पूतना राक्षसी मर गई. लेकिन प्रकृति को हम मां के जैसा देख रहे हैं. लेकिन आज हम क्या सोच रहे हैं, प्रकृति को हम इतना चूस रहे, उसका खून भी पी ले रहे. हमको प्रकृति पूतना के जैसा लग रहा है. कितना डेंजरस. इसीलिए 3 विषयों के ऊपर ध्यान दीजिए. पी पी पी, पानी, पेड़, प्लास्टिक. दोहराइए एक बार, चप्पंडी. प्लास्टिक. पानी बचाओ, पेड़ बढ़ाओ, प्लास्टिक. बहुत बढ़िया, जोर से तालियां. ज्यादा इसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है. पानी को बचाना चाहिए, पेड़ों को बढ़ाना चाहिए, और प्लास्टिक को, मुख्यतः सिंगल यूज प्लास्टिक, यूज एंड थ्रो प्लास्टिक को फेंक देना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, उसको अपने अंदर आना ही नहीं देना चाहिए. इसके लिए क्या करना है, छोटे छोटे उपक्रम शुरू करना चाहिए. मैं 15 दिन से सुबह में जो स्नान करते हैं ना, आधा बकेट से स्नान करने का सीख लिया. आधा बकेट पानी से. क्यों? मैं एक छोटा सा वीडियो देखा. 1 लीटर से नहाना, 1 लीटर पानी से कैसे नहा सकते हैं, एक वीडियो है यूट्यूब में. 7 साल पहला पुराना, 8 साल पहला पुराना वीडियो है. एक व्यक्ति ने ऐसा स्टेज के सामने, सबके सामने 1 लीटर पानी से नहाया. वो देखा मैं. आपको भी यूट्यूब में जाके गूगल माता को बोलिए अम्मा दिखाओ, बोले तो सब दिखाती है. उसको देखने के बाद मुझे आश्चर्य लगा, अरे अगर वो 1 लीटर से स्नान कर सकता है, 1 बकेट में आधा करके मैं नहीं कर सकता है क्या, बोल के मैं शुरू किया 15 दिन पहले. थोड़ा 3-4 दिन थोड़ा मन को बहुत कष्ट लगा, क्योंकि वो आखिर में जो पानी हम डालते रहते ना, उसमें मजा ही अलग रहता है. स्नान तो वास्तव में आधा में हो जाता, बाकी जो पहले 2-3-4 दिन तो बहुत अरे ऐसा, लेकिन अभी आदत हो गया. मैं बीच बीच में ऐसे देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बहुत. आप मेरे साथ सुबह से थे ना बस सब लोग, तो मुझे लगा अरे इतने सालों में मैं अननेसेसरली ऐसे ही
एक एक बकेट, यानी क्या, स्नान करना है तो हमको एक नैरेटिव बिल्ड हो गया, स्नान करना है तो कितने बकेट से कम एक बकेट। तो इसीलिए अगर हम प्रयास करेंगे कल से, आज तो हो गया, तो अगर हम प्रयास अपने घर में जो बकेट रहती है स्नान करने का, उसके साथ एक मग रहता है, मग जो यो बोल के रहती है, वो बकेट के साथ आता है, इतना बड़ा मग, एक बार उसमें डाल दिया तो लीटर पानी चले जाता है। अगर उसके जगह पे छोटा सा मग रखेंगे क्या होता, पानी बचेगा नहीं बचेगा? कौन कौन को लगता है, किन किन को लगता है पानी बचेगा? करिए। कम से कम जब अतिथि आते हैं ना, उस समय जो यो रखिए। जब आप लोग ही रहते हैं उस समय छोटा मग चाहिए, ऐसा रखिए, क्योंकि हम सब दिखावा चाहते हैं ना। तो ऐसे देखिए, पानी बचाना, ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन ध्यान उसके ऊपर जान। घर में, हमारे घर में आरओ वाटर फिल्टर है, ऐसा किन किन के घर में है? बहुत लोग हैं। अगर आप सोचेंगे तो उसमें जो पानी वेस्ट होता रहता है उसको पकड़ के हम उसको सफाई के लिए, बर्तन धोने के लिए, पेड़ों को डालने के लिए उपयोग कर सकते हैं ना। कौन कौन कर रहे हैं ऊपर हर हाथ? अरे इतने लोग कर रहे हैं, बाकी सब लोग इनको जोरदार तालियां लगाना। बाकी सब लोग, बाकी लोग, आप लोग नहीं। देखिए, हम सब इसका प्रयास करेंगे तो बहुत पानी बचेगा। इसके बारे में और ज्यादा नहीं बोलता, आप सोच लीजिए कहां कहां पानी को बचत कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आज हम कैसे पीने के लिए पानी बोतल खरीद के कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भैया 7 दिन हो गए भैया स्नान नहीं किया, एक पानी का बोतल दे भैया, 1000 रुपया देता हूं भैया, प्लीज भैया, ऐसा एक बार ऊहिंचुकोंడి अट्ला, ये स्थिति आ सकती है। दूसरी बात क्या था? पेड़ बढ़ाना। पेड़ बढ़ाइए, उसके बारे में अभी ज्यादा चर्चा बढ़ाना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा मैं बोलता हूं, उससे बहुत ज्यादा उपयोग हो सकता है, ये सब लोग कर सकते हैं। अपने घर में जो भी फल खाते रहते हैं हम, उसमें कुछ फल ऐसे, जैसा सीताफल है बहुत बीज आते हैं, सपोटा है 3-4 बीज तो निकलते हैं, सभी बीज यानी सीड्स को, విత్తనాలు కడిగి మంచిగా సేవ్ చేసి పెట్టుకోవాలి। जब कभी हम हो सके तो उसको सीड बॉल बनाना, नहीं तो कम से कम कुछ करिए। जब हम बाहर जाते हैं कहीं गाड़ी लेकर, नहीं तो ट्रेन में, बस में, वो खिड़की से उसमें पूरे सीड्स क्या करना, फेंकना। वो पेड़ आता नहीं आता आप छोड़ दीजिए, आप ये करते जाइए, भगवान आपके अकाउंट में बहुत सारे पेड़ उगाने का फल पुण्य डालते जाएगा। इसको कुछ पैसा खर्चा करने का ऐसा है क्या? क्या चाहिए? तो बीज चाहिए, बीज तो आता ही है। संकल्प चाहिए, मन में संकल्प चाहिए। देखिए, हम प्रयास करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प, पहले शुरुआत करना है ना। तो इसीलिए आप इसको बीज को अच्छे क्या बोलते, गर्मी के मौसम में पूरे इसको डालते जाएंगे, वो अलग बात, वो गड़बड़ है। जब बारिश का मौसम आता है उस समय थोड़ा इसको डालना। ये करते करते आपको मैं एक अच्छा सुझाव देता हूं, ये जो भी काम कर रहे हैं ना आप, जरूर उसका एक सेल्फी लीजिए और अपने लोगों को शेयर कीजिए। हम क्या शेयर करते रहते हैं आप लोगों को मालूम है, ऐसे कामों को भी शेयर करना। जो काम आप अच्छे अच्छे करते रहते हैं उसमें क्या, ये सब हम क्या इसको नहीं दिखाना, हम जो अच्छा काम करते हैं उसको नहीं दिखाते, जो आवश्यकता ही नहीं है उसको सेल्फी करके भेजते हैं, वीडियो निकाल के भेजते हैं। तो इसलिए थोड़ा इसके बारे में सोचें, अच्छाई को बहुत ज्यादा क्या करना, वायरल करना, स्प्रेड करना। तीसरा क्या था? पानी, प्लास्टिक, ये सबसे डेंजर वाला विषय। प्लास्टिक आज हमारे ऊपर इतना बड़ा भूत के जैसा बन गया है, हर घर में कहीं ना कहीं देखेंगे आप, किसी को कैंसर की बीमारी है आजकल, है कि नहीं? आपके दोस्तों में हाँ उसको है, आपके रिलेटिव्स में हाँ उसको है, अपने रिश्तेदार में, आपके घर के क्या बोलते गली में अरे इसको है, आप जहां काम कर हाँ उसको है। हर जगह पे आपको कैंसर का पेशेंट मिलेगा। उसको ना कोई सिगरेट पीने का, गुटखा, कुछ भी नहीं है, गलत आदत। क्यों कैंसर? प्लास्टिक।
आप जानते हैं, लेकिन आपके घर में कोई भी फंक्शन होता है, लोगों को गरम गरम खाना पकाकर वो प्लास्टिक के पेपर में डालते हैं। आपको पाप आता है, पुण्य आता है, आपको क्या चाहिए? लेकिन ये प्लास्टिक के बर्तनों में क्यों आप कर रहे हैं? नहीं, सब लोग कर रहे हैं ना, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर चाहेंगे ये नहीं हो सकता, बदल सकते आप। तो इसलिए अपने घर में छोटे छोटे विषय, आज देखिए उधर 3 ग्लासेस हैं, अगर हो सके तो वो लोग क्या कर सकते थे, उधर 3 किनले के बॉटल रख सकते थे ना, लेकिन ये क्यों रखे? शुरुआत ऐसा होता है। आप अपने घर में, एक जमाना था, जमाना बोलो तो बहुत साल, 100 साल के, एक 20-25 साल के पीछे जाइए, आपके घर में कोई मेहमान आए तो बैठे बैठे बातचीत होता था। माता घर में जाकर एक क्या बोलते उसको, एक जग्गू, एक ग्लास, दोनों आके सबको ग्लास देके ऐसा था। आज क्या है, कितने लोग आए? 4, तो एक ट्रे में 4 ग्लास भरकर, पूरा भरकर लीजिए। वो आधा आधा पीता है, उधर रखता है। आप सब लोग उसको जाके क्या करते हैं? और ये भी आजकल बॉटल्स आ गया घर में, वो बॉटल्स एक 12-13 कुछ बॉटल्स रहते हैं ना, उसका ऐसा बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स का रहता है। अपने घर में अगर हम आज ही शपथ लेंगे, मेरे घर में प्लास्टिक के बोतल आने ही नहीं दूंगा, तो कितना परिवर्तन आएगा। नहीं, चालियां नहीं बजाना। अभी मैं पूछ रहा हूं, ऐसा हम संकल्प कर सकते हैं क्या? कौन कौन कर सकते हैं? थोड़ा आप ऐसा हाथ करिए, नहीं सामने सामने हाथ रखना, दाया हाथ, राइट हैंड। चलिए, जो संकल्प कर सकते हैं करिए। कौन है अपना भारत माता? उधर है, पूरे देखिए उनको, हाँ उधर है ना। कल से बोलिए, यानी कल आप घर जाएंगे ना, हाँ कल से मैं अपने घर में प्लास्टिक के बोतल का सत्यानाश कर दूंगा। ऐसा नहीं करना, प्लास्टिक के बोतल को आने ही नहीं दूंगा, ये मेरा शपथ है। बोलिए, कौन कौन बोले? बाकी सब लोग उनको क्या करना, करिए, ताली बजाइए। यानी क्या है, अगर हम निर्णय करेंगे, हमारा निर्णय को कोई भी टाल नहीं सकता। हम यानी कौन? घर की गृहिणी। आपके श्री पतिदेव अगर ऐसा बोला, महेश बलदेवा जी बोलेंगे आपसे, भगवती जी कल से अपने घर में प्लास्टिक नहीं। कौन बोले, कहां से? अगर भगवती बलदेवा जी बोलेंगे, महेश जी कल से अपने घर में नो प्लास्टिक, ठीक है मैम, आपका ताकत उतना है, इसलिए आप निर्णय करेंगे, पक्का हो जाएगा। करेंगे ना? करेंगे, यस। इसमें और एक छोटा सा बात बोल के प्लास्टिक को खत्म कर देंगे। अगर प्लास्टिक अपने घर में आया तो भी उसको क्या करना, एक बोतल में, वही भी प्लास्टिक बोतल में बंद करके रखना। इसको बोलते हैं इको ब्रिक। घर में बच्चे चॉकलेट खाए, चॉकलेट के कवर को डस्टबिन में नहीं जाने देना, उसको क्या करना, प्लास्टिक बोतल में उसको करना। पुराने जमाने में वो एक था, उसको बंद करते थे, वो क्या बोलते उसको, जिन अलाउद्दीन, एक जिन था, वो जिन, वो भूत है, वो प्लास्टिक को उसमें बंद करना। क्या करना, इसको क्या करना बाद में देखेंगे, ऐसे जमा करते जाइए। मैं एक घर में गया था, पूरे ऐसे 10 बॉटल ऐसा करके उसको बांध कर, उसके ऊपर एक क्या बोलते हो, प्लास्टिक ऐसा करके वो सीट क्या बोलते हो, सोफा ने, स्टूल के जैसे बनाया। पूरे घर के अंदर एक कितने दिन का भैया, 3 महीने का स्टूल है ये। मतलब 3 महीने के अंदर जितना भी प्लास्टिक आया उनके घर में, सब उसको। इसलिए प्लास्टिक के बारे में 4 आर का शब्द है। पहला है रिजेक्ट, आने ही नहीं देना प्लास्टिक अपने घर में। अगर आ गई, समझिए आप, रिड्यूस, आ गया तो क्या करना, कम से कम मात्रा में आने देना। और तीसरा है चलो रिसाइकिल, हाँ रीयूज। एक कवर आया, कौन सा सुपरमार्केट गया, एक कवर आया, उसको कवर वो सब अपना सामान बाहर निकला, कवर को नहीं फेंकना, उसको तुरंत फिर एक बार वही कवर को लेके जाना अगर चाहिए तो। उसको बोलते हैं, हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रीयूज। आखिरी वाला है रिसाइकिल।
तो अपने आजू बाजू के घरों में सबसे बात करके जितने भी मिल्क का पैकेट्स आते हैं, दूध का पैकेट, सब इकट्ठा करेंगे, इतना बड़ा हो जाएगा, उसको हम क्या करना, रिसाइकिल के लिए भेजना। एक एक घर को रिसाइकिल भेजना, घर से रिसाइकिल भेज नहीं सकते, सबको इकट्ठा करे तो रिसाइकिल। ऐसा कुछ सोचिए आप, ऐसा करेंगे पर्यावरण का संरक्षण अपने हाथों से हो सकता है। नहीं तो माता को हम दूध नहीं पी रहे, मां प्रकृति माता का हम खून पी रहे, ये देखिए आप। इसलिए पर्यावरण संरक्षण, भैया आप शुरुआत ऐसा करे थे, भारत विश्वगुरु, और आप पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं। भारत विश्वगुरु बनने का और पर्यावरण का संबंध है क्या? है ना, है ना। हम सब स्वस्थ है तो ही भारत दुनिया को विश्वगुरु दिखा सकता है। हम स्वस्थ नहीं है, कैंसर से मर रहे, कैसे हो सकता? इसीलिए पर्यावरण का संरक्षण हम लोगों का संरक्षण है, इसलिए करिए। तीसरा विषय होता है पंच परिवर्तन में स्वदेशी का भाव। थोड़ा गति बढ़ाता हूं, मेरा आधा घंटा होकर आधा घंटा हो गया जैसा लग रहा है। हाँ, जल्दी जल्दी खत्म कर, 10 मिनट में खत्म करें। कौन सा था विषय तीसरा? स्वदेशी, स्वदेश। इसमें अभी भूषा, भाषा आया ना, भवन, भ्रमण, ये सब विषय, भजन, भोजन सब आता है इसमें। हमारा भोजन कैसे हो? स्वदेशी हो। हमारा भवन कैसे हो? स्वदेशी हो। घर का नया गृह प्रवेश कर रहे हैं, उसके ऊपर एक रहता है श्री कृष्ण सदन, ठीक है, श्री कृष्ण सदन है उसका घर का नाम, लेकिन किस भाषा में लिखते हैं? श्री कृष्ण। उधर पिंच तो है, नेमलिका पिंचम, तेलुगु में, इंग्लिश, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मोर की पंखुड़ी तो है उसके ऊपर, घर के ऊपर, लेकिन लिखा है SRIKRISHNASADAN। अपना भाषा नहीं है क्या? अपनी भाषा का पालन करना, आचरण करना, भाषा का उपयोग करना। मैं इस बीच में एक US में 20 साल वहां जीवन बिताए, वहां एक परिवार इधर उदय से आया था, इधर ही इसी विषय में दिसंबर में मिले थे। उनके दोनों बच्चे, एक 9वीं क्लास में, एक 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा तेलुगु बात कर रहे हैं। मैं उनको पूछा, दीज पीपुल अम्मा वील्लू अकड़ उधर ही बाहर में ब्राटअप उधर ही है ना, लेकिन इतना अच्छा तेलुगु? वो दोनों पति पत्नी बोलते हैं, बहुत सिंपल है जी, हमने एक छोटा सा नियम रखे थे। देखो भाई, हम तो इधर आ गए, अभी कुछ दिन में अपने को बच्चे होने वाले हैं, तो हम तो एक नियम रखेंगे। ये तो पूरा इंग्लिश बात करने के देश है, बाहर हम इंग्लिश ही इंग्लिश, लेकिन अपने घर में सिर्फ तेलुगु ही बात करेंगे, ठीक है? नियम नियम पक्का हो गया। बस बच्चों को क्या आ गया? तेलुगु आ गया, आसानी से, छोटा सा नियम। दुनिया में कहीं भी जाओ आप, इंग्लिश में बात करो। कोई भी, अपने PV नरसिम्हा राव जी थे, कितने भाषा जानते थे वो? 14, 15 कुछ भी हो, हम कौन मना करें? इंग्लिश सीखो, जर्मनी सीखो, फ्रेंच सीखो, अपने मातृभाषा को मत भूलो, क्योंकि मातृभाषा मां दोनों समान है। आज एक बार आपके घर में जाकर अपने बच्चों को अपने मातृभाषा में लिखने के लिए बोलिए, आपको उल्टी आ जाएगी। ये सच है। क्यों? हमने खुद अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया। इसीलिए मातृभाषा, वेशधारण, भूषा, सोचिए आप, अपने भाषा, अपने संस्कृति में बाल जो होते हैं ना, बाल माता आप लोगों को होते हैं, हमको नहीं होते बाल, समस्या आपका ही है। बाल कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते। बचपन में मैं सिनेमा में देखता था, कोई भूत को दिखाना है तो सफेद साड़ी पहन के ऐसे पूरा दल के ऐसे बोलते थे, डरते थे। आजकल बहुत सारे घरों में ये है, मैं कौन है नहीं बोल रहा हूं। देखिए ये कैसी संस्कृति है। यही बालों को, वो कुकिंग करने वाला रहता है ना, कुकिंग करने वाला, वो घर में रहता है, उसको ऊपर ऐसा एक टोपी पहने। क्यों भाई? बाल गिरते हैं ना, इनके बाल नहीं गिरते, बड़े बड़े उनके ही गिरते। ये क्या है? कहां जा रहे हैं हम? तो अपना संस्कृति में अपने वेश धारणा, भूष धारणा, भाषा, भवन, भ्रमण, घूमना भी चाहिए। भ्रमण कहां घूमेंगे? अपना बच्चा परसों सिंगापुर से आया, नरसों अमेरिका से आया, जगन्नाथपुरी को आया, वो कहां है? अपने देश में भ्रमण करने के लिए कोई जगह नहीं है क्या? जाओ भाई, दुनिया में जाओ, लेकिन भारत में भी जाओ। नहीं, पूरी जगह अभी जाना है क्या? वो बहुत टाइम ही जी। कब जाएंगे? आखिरी दिनों में जाएंगे?
वैष्णव देवी काशी, जमाना था काशी को गए तो गए ऐसे बोलते, आज क्या काशी क्या पूरा दुनिया जाकर भी वापस आ सकते हैं। इसीलिए भ्रमण, कैसा भ्रमण करना, ये सब अपने स्वदेशी में आता है, स्वदेशी। इसमें और एक मुख्य वस्तु है स्ववस्तु। आजकल अपने मोदी जी बोल रहे हैं बिकम वोकल फॉर लोकल। आप डीमार्ट में जाइए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाइए, सब खरीद के आइए, लेकिन अपने लोकल के लोगों को भी बचाना चाहिए। करेक्ट, मेड इन इंडिया भी है, मेक इन इंडिया है। आप कभी कभी अपने घर के सामने से अम्मा झाड़ो बोल के जाते हैं, उसको कभी बुला के, समय पे इनका, उसको कभी बुला के अम्मा ये झाड़ू कितना, ऐसा लेते हैं क्या? लेना चाहिए। ये है बिकम वोकल फॉर लोकल। ठीक है भाई, वो जो हम पाट खरीदते हैं मिट्टी का, वो 1-2 महीने के बाद टूट जाएगा, फिर भी एक बार फिर खरीदेंगे। ये है लोकल को बढ़ावा देना। इसमें और एक बात बोल के 3 परिवर्तन हुए, बाकी 2 गायत्री दी आपको कल परसों बताएंगे, परसों नहीं कल बताएंगे। नहीं हो सकता ऐसा। क्या है? अभी हो गया। आप उधर जाइए ना, मैं 5 मिनट खत्म करता हूँ। हो गया, मैं बंद कर दिया ना, देखो। तो इसलिए हम जो अपने लोकल को जो बोलते, इसमें एक छोटा सा विषय, आप जो भी चीज खरीदेंगे, मैं एक बात खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, जो आप खरीदेंगे वो बेचने वाला व्यक्ति हिंदू ही रहना चाहिए। मेरे बात को आप लिखिए। आप कैसे बोल सकते हैं श्रीधर जी, वो भी मनुष्य है ना, वो भी मनुष्य है, कैसे मनुष्य है आप लोगों को मालूम है। तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता मैं। आप जो भी चीज करें, अपने भगवान को फूल चढ़ाना है, अगर उधर एक ही व्यक्ति मिला फूल चढ़ाने के लिए, मैं आज भगवान को फूल ही नहीं चढ़ाता, कुछ नहीं होता। अपने भगवान मेरे ऊपर गुस्सा होते, होने दो, बोलता हूं मैं वहां जब तक एक हिंदू नहीं आएगा तब तक मैं भगवान आपको फूल, भगवान खुश हो जाएंगे। देख लीजिए आप, वो जो थूका वो सब डाल के, वो सब दे के भगवान के पास जाके रखेंगे, आप भगवान आपको खुशी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। याद रखिए, स्वदेशी में ये भी बात आती है। और 2 बचे हैं, नागरिक शिष्टाचार और कुटुंब प्रबोधन। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। वो एग्जीबिशन में वो ही नागरिक शिष्टाचार ने अपना सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज सब विषय पालन करना चाहिए। और कुटुंब प्रबोधन यानी ये सब बातें अपने परिवार में ये सब लागू करना चाहिए। अपने बच्चों को बचपन से ही ये सब सिखाना चाहिए। जैसा बाइक पार्किंग रहता, चप्पल पार्किंग रहता, मोबाइल पार्किंग प्लेस अपने घर में शुरू करना। घर में जितने भी लोग, 3 लोग है, छोटा परिवार है, 3 लोग है, 3 लोग भी कम से कम हफ्ते में एक बार मिलकर भोजन करना साथ में। 3 लोग है, 3 भी खाएंगे जी, हम तीनों हर दिन खाएंगे, ऐसा क्या देखते हुए? वो खाना नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने अपने चेहरा ये करिए। ऐसा बहुत सारे चीजें हैं, इसको हम कुटुंब प्रबोधन बोलते हैं। ऐसा पंच परिवर्तन के विषय को आप सब लोग, यानी माता आपके हाथ में बहुत है। आप अगर इसके पालन करेंगे, पूरा समाज एक 10 साल में ऐसा परिवर्तित हो जाएगा, अपना पूरा देश, ताकि भारत अपनी दुनिया में क्या बन जाएगा? विश्व गुरु बन जाए। जय बोलो विश्व गुरु भारत की।